एमपीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन लगातार 24 घंटे तक जारी रहा। कड़ाके की ठंड में भी रात भर छात्राओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इधर इंदौर में लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर मंगलवार को दोपहर 1 बजे एमपीपीएससी के सैकड़ों छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जो दूसरे दिन तक जारी रहा। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने ठंड में आसमान के नीचे मात्र न्यूज़पेपरों पर बैठकर बिताई रात। इंदौर लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर बीते 24 घंटे से अधिक समय से एमपीपीएससी के छात्र कड़ाके की सर्दी में रात भर खुले आसमान के नीचे बैठकर धरना दे रहे हैं। एमपीपीएससी छात्रों की मांग है कि 2023 की मुख्य परीक्षा डेट आगे बढ़ाई जाए, साथ ही अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 90 दिनों का समय दिया जाए। वहीं अपने एग्जाम कॉपियों को दिखाई जाए की मांग की है। दरअसल सोमवार को दोपहर 2 बजे एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा, जहां बीते 24 घंटे के बाद भी अभी तक उनसे कोई जवाबदार अधिकारी मिलने नहीं आया, जिससे नाराज अभ्यर्थियों ने इंदौर लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार व अधिकारियों को सद्बुद्धि देने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रदर्शनकारी छात्राओं का क्या कहना है? यदि प्रदेश सरकार एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को नजरअंदाज करता है तो वह धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप समझने को तैयार नहीं है, आपका मन बन चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं आपके बीच का दयनीयता के साथ गुणवत्तापूर्ण पोषक पदार्थ प्रदान करना क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। मैं आप बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो अगर मैं धरना देता, अगर मैं बैठता, तो क्या मैं सिलेक्ट होता? आप लोग हाँ बोलिए। नहीं, शांति रखो यार, मैं जीता जागता उदाहरण हूं, आपके सामने बात कर रहा हूं, है ना। उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था कि जो धरना प्रदर्शन के लिए आया हो उस समय या उसने वो किया हो। आयोग ने अपना जो कैलेंडर है वो सितंबर अक्टूबर में जारी कर दिया है। सितंबर अक्टूबर में जारी किया, कोई एग्जाम के बाद जारी नहीं किया। आयोग का कैलेंडर पहले से ही जारी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो लगातार मेहनत आपको करनी पड़ेगी और निकालना पड़ेगा। दूसरा एक चीज और है, अभी तो आप सिस्टम के बाहर हैं, कल को हो सकता है आप में से आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, आप डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, तो वहां तो हमको इस तरह के आदेश मानने ही पड़ेंगे। जब आप अभी से ही इस वे में जा रहे हो, अनुशासनहीनता या आप अपनी बात मनवाना चाहते हो, तो फिर आप प्रशासक कैसे बनोगे? जो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, जो नहीं समझ रहे होंगे वो नहीं समझ रहे होंगे। ये बहुत क्लियर बात है। तो मेरा ये मानना है कि आपकी मेहनत जो है कहीं इस कारण से व्यर्थ ना जाए कि भाई आपको ये लगेगा यार मैंने 10 दिन तो उस धरने में खराब कर दिए। बाकी आपकी इच्छा, मेरी तरफ से कोई आपके ऊपर वो नहीं है। इसमें ये है कि आप लोग चाह रहे हो, आयोग का अपना डिसीजन है, उसने कैलेंडर जारी किया है, पहले से जारी है उसका कैलेंडर। आप लोगों की बात हम भोपाल स्तर पे हम किसी को प्रतिनिधि तक पहुंचाएंगे, शासन स्तर पे, तो वहां से हो सकता है कि आपको कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन आयोग का जो कैलेंडर है वो आयोग उस पर सर पहले भी तो किया उन्होंने। सर बताइए, अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे क्या उनकी मांगे हैं, आपने अभी तक क्या कदम? देखिए, प्रशासन यहाँ जो है कानून व्यवस्था के लिए उपलब्ध है। जो निर्णय लेना है आयोग को निर्णय लेना है। आयोग का जो है कैलेंडर डिसाइड है, उन्होंने पहले से किया है और आयोग से लगातार बातचीत की जा रही है इस संबंध में, प्रशासन के द्वारा मीडिएटर बनकर, कि छात्रों और आयोग के बीच जो भी मामला है इसका निराकरण जल्दी से जल्दी किया जाए। नहीं, आपका शायद जानकारी में नहीं है, कल शायद डिप्टी सेक्रेटरी 2 बार आई, इनसे एक ज्ञापन भी लिया है और लगातार बात कर रहे हैं उनके अधिकारी।
क्या लग रहा है सर आपको? अब वो देखिए आयोग का निर्णय है, आयोग को करना है उसमें। हमने अपनी बात पहुंचा दी है, हम लोग खड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन मीडिएटर के रूप में काम कर रहा है। लेकिन सर आपकी बात हुई है और उनका क्या कहना है? जी, आपकी किस स्तर तक बात हुई है और उनका क्या कहना है? हमारी उनसे बात हुई है, वो प्रयास कर रहे हैं। देखिए उसको जो प्रशासनिक अधिकारी हैं यहाँ के, जो इन व्यवस्थाओं को देखते हैं, उनसे बात की। लेकिन सर 24 घंटे में क्या अभी तक शासन नहीं, की बात नहीं पूछी? नहीं, उनके अधिकारी आके निर्णय लेना है आयोग का। उनके अधिकारी 2 बार इनके ज्ञापन भी ले चुके हैं एक, और इनसे बात भी कर चुके हैं। बोला कि ठीक है आपकी तरफ से क्या आयोग को सूचना दे दी? बिल्कुल सूचना दे दी गई है, बातचीत चल रही है बस। आप धरने में बैठे हैं, अभी अधिकारी भी आपको मिलने आए थे, क्या बात हुई? सर अधिकारी सिर्फ उनकी बात सुनाने आए थे। मैं आपको सत्य बता रही हूँ, वीडियो वगैरह सब है। मैंने खुद ने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वो उनकी जो भी बात थी वो बोल के चले गए और बच्चों को प्रेशर बना के गए कि आप गलत कर रहे हो, जबकि हमारे पास पुलिस की परमिशन है। हम कानूनी रूप से रात को बैठे धार्मिक गाने चले, यहाँ पे बच्चों ने धार्मिक कविताएं गाई, राष्ट्रगीत वगैरह, जो भी हमारे देश प्रेम की चीजों को लेकर रात भर, यहाँ तक कि हमारे पास ना कंबल थे ना गद्दे थे, फिर भी बच्चे शांतिपूर्वक ढंग से बैठे। और इसका पूरा रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ से आप ले सकते हो। हमारी मांग बस इतनी है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हमें मुख्य परीक्षा में सिर्फ और सिर्फ समय दिया 50 दिन का, और उन 50 दिनों में सिलेबस कंप्लीट होना नामुमकिन है। तो हमें सिर्फ 90 दिन का समय चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा है कि आप 2024 में उन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो सिर्फ उन्होंने 60 निकाली थी, उसके बाद उन्होंने 110 बढ़ाई। अब मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या इतनी है, बस आप ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम कर रहे हो। कम से कम इतने बेरोजगारों के बीच 500 सीट तो होनी चाहिए। बस यही हमारी मांग थी, और कुछ ऐसा नहीं है कि जहाँ विद्रोह करे या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से करा। और जो कचरा भी हमने किया ना वो भी साफ किया है। मतलब हम लोग सब आने वाले देश का भविष्य है, मध्य प्रदेश का भविष्य है, और वो भविष्य हमारे कंधों पे टिका है। लेकिन आज है प्रशासन हमारे कंधे तोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या हम देश का मध्य प्रदेश का भविष्य बचा पाएंगे कल? कितने घंटे हो गए आपको? सर हम लोग दोपहर 2 बजे से बिना कुछ खाए पिए बैठे थे, तो अभी भी बिना कुछ खाए पिए जैसे दोपहर 2 बजे बैठे थे अभी भी ऐसे ही। अभी अगला रूप क्या रहेगा आपका? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी सर हम लोग यहीं रहेंगे। आपका परिचय? सर मेरा नाम बबीता चौहान। अगर आयोग का कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी उच्च अधिकारी आता है, उनको बात करता है और कर्तव्य के आधार पर ऐसा नहीं कि हम 24 घंटे होने वाले सालों से कर ही रहे हो, अभी तक बेचारा कल 1 बजे से हम लोग बैठे हैं, पूरी रात बैठे रहे हैं। बताए कि भाई आयोग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमको तो आश्वासन देने नहीं आ हमें रहा। पुलिस प्रशासन का सहयोग भी करना है और कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कोई नहीं जा रहा है, केवल अपनी बात कह के जा रहे हैं। कभी कानून की धमकी देके जाते हैं, तो कभी किसी प्रकार का डरा के बच्चों को चले जाते हैं, अपने ज्ञान अपनी बातें रख के चले जाते हैं। लेकिन वो हमारी पीड़ा समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमसे संवाद नहीं कर रहे हैं, जानना नहीं चाह रहा कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं, क्यों हमको 90 दिन चाहिए। और आयोग चुपचाप से बैठा हुआ है। जो आयोग कभी कैलेंडर फॉलो नहीं करता है, वो आयोग कैलेंडर फॉलो की बात कर रहा है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, यहाँ महिलाएं रात रात भर बैठी रही खुले में, बिना गद्दे, बिना रजाई के, बिना सोए हुए यहाँ पे आयोग के प्रांगण में बैठी रही। ये सरकार की संवेदनशीलता है, ये प्रशासन की संवेदनशीलता है कि इसके बावजूद आयोग का प्रतिनिधि कल शाम से अभी तक कोई भी मिलने नहीं आया कि आप लोग स्वस्थ हैं कि नहीं किसी भाई को ऐसा मैं स्वयं 28 घंटे से जाग रहा हूँ, ये मेरे पेट में दुख रहा है, मैं 1 सेकंड नहीं सोया हूँ, 8 दिन से लेकिन उसके बावजूद कोई नहीं आया कि हमको पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग 5-5 रुपए करके पानी मंगा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो किसी को भी ऐसा लगे तो हम लोगों की मांग है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो हमने 3 मांगे की हैं, पदों की वृद्धि 2024 में 13% का रिजल्ट और 2023 की मुख्य परीक्षा है, जो है कम से कम 90 दिन का समय मिले, वो नहीं मिलता है। बैठे रहेंगे, ये बहाने मत बनाना कि मेरा पेट में दुख रहा है, हाथ में दुख रहा है, ये हरकत मत करना।